हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के करंट 2026 पैड के बारे में और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इस ऑक्शन में सीएसके को एग्जैक्टली क्या टारगेट करना चाहिए। और एमआई की तरह ही ये ऑक्शन सीएसके के लिए मेक इट और ब्रेक इट वाला नहीं होगा। उनका कोर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, बस कुछ स्मार्ट एडिशंस की जरूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को यही शुरू करते हैं। सबसे पहले सीएसके के स्क्वाड को कैटेगरी वाइज ब्रेक डाउन करते हैं। चलिए, सीएसके के पास बैटिंग में एमएस धोनी, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, डिवॉल्ट ब्रेविस, आयुष मात्रे और उर्विल पटेल, इतने सारे ऑप्शन हैं। सीएसके का टॉप ऑर्डर काफी बैलेंस है। ऋतुराज एंकर रोल निभाते हैं और सैमसन अटैकिंग स्टार्ट दे सकते हैं। ब्रेविस एक प्योर एक्सपेक्टर है और धोनी एक्सपीरियंस प्लस लीडरशिप लाते हैं। विकेट कीपिंग ऑप्शंस भी इस टीम के पास बहुत सारे हैं, जैसे कि एमएस धोनी, संजू सैमसन और उर्विल पटेल। सीएसके के पास ऑलराउंडर्स में अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष और शिवम दुबे। सिर्फ चार ऑप्शंस है, जिनमें से अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन और शिवम दुबे एक्सपीरियंस है और रामकृष्ण घोष थोड़े से इनएक्सपीरियंस तो है पर एक्सपेक्टेड टाइप है, मतलब वो निकर भी सकते हैं और बिखर भी सकते हैं। शिवम दुबे मिडल ऑर्डर्स का सीएसके स्पेशलिस्ट है, मतलब स्पेशली अगेंस्ट स्पिन वो बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं, इसलिए सीएसके का जो मिडल ऑर्डर है वो स्टेबल रहता है। जेमी ऑर्टन पेस और पावर हिटिंग दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बो सीएसके को प्रोवाइड करते हैं। पर इंडियन ऑलराउंडर डेप्थ थोड़ी लाइट दिख रही है सीएसके की इस सीजन। तो मुझे लगता है कि सीएसके को ऑप्शन में ऑलराउंडर्स पे थोड़ा और काम करना चाहिए। अब बॉलर्स में सीएसके के पास खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, नेथन एलिस, श्रेयस गोपाल और गुरजपनीत सिंह, इतने सारे ऑप्शंस है जिनमें से खलील अहमद और मुकेश चौधरी लेफ्ट आर्म पेस डेप्थ एक्सीलेंस प्रोवाइड करते हैं और वहीं पे नूर अहमद स्पिन डिपार्टमेंट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और नेथन एलिस जसप्रीत बुमराह की तरह एक डेथ और स्पेशलिस्ट की तरह वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 इस स्क्वाड के हिसाब से। तो पहले नंबर पे है हमारे पास ऋतुराज गायकवाड़, सेकंड पे संजू सैमसन जो कि ये दोनों ओपनिंग करेंगे। उसके बाद वन डाउन पे आएंगे डिवॉल्ट ब्रेविस, शिवम, उसके बाद चौथे पे आएंगे शिवम दुबे, पांचवे पे जेमी ओवरटन, सिक्स पे एक एक तो अंशुल कंबोज जाएंगे या एमएस धोनी। मेरे हिसाब से एमएस धोनी का आना चाहिए क्योंकि शायद ये उनका आखिरी सीजन है और हर कोई फैन इन्हें देखना चाहता है। तो एटलीस्ट इस साल तो एमएस धोनी को 6 नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए। अगर एमएस धोनी 6 नंबर पे आएंगे तो 7 नंबर पे अंशुल कंबोज, 8 नंबर पे खलील अहमद, 9th में मुकेश चौधरी, 10th में नूर अहमद और 11 नंबर पे नेथन एलिस। इम्पैक्ट प्लेयर्स में हमारे बैटिंग में आयुष मात्रे और उर्विल पटेल का ऑप्शन है, वही बॉलिंग में श्रेयस गोपाल और गुरजपनीत सिंह का ऑप्शन है। और ऑलराउंडर में देखा जाए तो इनएक्सपीरियंस थोड़े से है पर रामकृष्ण घोष जो कि थोड़े से इनएक्सपीरियंस है पर इस स्क्वाड के हिसाब से उन्हीं का ऑप्शन बच रहा था, तो मैंने उन्हें ही लिया है। सीएसके की स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करें तो उनके पास ट्रिपल विकेट कीपर्स ऑप्शंस है, धोनी, सैमसन और उर्विल। उनके पास टेबल टॉप ऑर्डर भी है, ऋतुराज और सैमसन। उनके पास एक्सप्लोसिव मिडल ऑर्डर भी है, डिवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे। उनके उनके पास लेफ्ट आर्म पेस वैरायटी भी है, खलील और मुकेश। और उनके पास क्वालिटी स्पिन ऑप्शंस भी है, जैसे कि नूर अहमद और गोपाल। ओवरऑल सीएसके ने एक काफी बैलेंस स्क्वाड बिल्ड तो करी है, लेकिन उनके पास कुछ वीकनेसेस भी है। चलिए वीकनेसेस देखते हैं। इनके पास एक एक्सपीरियंस मिडल ऑर्डर बैट्समैन की कमी लग रही है। शिवम दुबे को छोड़े तो ज्यादा ऑप्शंस इनके पास नहीं है। उस देन इनके पास लैक ऑफ इंडियन फिनिशर की कमी है। एमएस धोनी का तो ये आखिरी सीजन होगा, उसके बाद उनका क्या, कोई तो फिनिशर चाहिए ना, तो एक फिनिशर सीएसके को दिखना चाहिए। उसके बाद फास्ट बॉलिंग बैकअप वीक लग रहा है सीएसके का।
ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो ऑलराउंडर्स मोस्टली यंग है जो कि इनएक्सपीरियंस है, और सीएसके के पास स्ट्रॉन्ग इंडियन डेथ ओवर्स पेसर्स नहीं है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सीएसके के लिए। और यही से सीएसके की ऑक्शन स्ट्रेटेजी स्टार्ट होनी चाहिए। इन्हीं सभी चीजों पे सीएसके ने काम करना चाहिए। इंडियन मिडल ऑर्डर बैटर, सीएसके का सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रिलायबल इंडियन मिडल ऑर्डर बैटर फॉर नंबर 4 और 5। दोनों लोअर ऑर्डर में खेलेंगे। दुबे रोल बेस प्लेयर है, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर बैटर जरूरी है जो एंकर प्लस एक्सेलरेटर दोनों हो। इंडियन फिनिशर, सीएसके के पास ओवरसीज पावर हिटर्स है, लेकिन इंडियन फिनिशर की कमी क्लियरली दिख रही है। सीएसके को एक ऐसा बैटर चाहिए जिसका स्ट्राइक रेट 160 प्लस हो और जो लास्ट 3 to 4 ओवर्स में मैच फ्लिप कर सके। एक डेथ और पेसर, वो भी इंडियन। खलील और मुकेश पावर प्ले में तो ठीक है, पर डेथ ओवर्स में वो थोड़े से इनकंसिस्टेंट ही रहे। सीएसके को जरूरत है एक ऐसे इंडियन स्पेशलिस्ट की जो 18 से 20 ओवर में एलिस के साथ डेथ ओवर्स पैर बना कर बॉलिंग कर सके। उसके बाद सीएसके को जरूरत है एक ऐसे ऑलराउंडर की जो कि एक इंडियन हो। दुबे के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग इंडियन बैटिंग ऑलराउंडर सीएसके के पास अभी तो नहीं है। सीएसके को चाहिए एक ऐसा प्लेयर जो स्पिन के अगेंस्ट एक्सप्लोसिव हो और कम से कम 1 या 2 ओवर्स डाल सके। एक बैकअप ओवरसीज फास्ट बॉलर, एलिस रिलायबल है, ओवरटर्न पेस ऑप्शन भी देते हैं, पर इंजरीज आईपीएल का हिस्सा होती है, इसलिए एक बैकअप ओवरसीज पेसर एक स्मार्ट इंश्योरेंस पिक होगा मेरे हिसाब से। तो अब बात करते हैं फाइनल समरी के बारे में। ऑक्शन में सीएसके को मेनली टारगेट करना चाहिए एक इंडियन मिडल ऑर्डर बैटर, एक इंडियन फिनिशर, एक इंडियन डेथ ओवर पेसर, एक बैटिंग ऑलराउंडर और एक ऑप्शनल ओवरसीज पेसर। प्रेशर वाला ऑप्शन नहीं है, ये स्क्वाड पॉलिशिंग का परफेक्ट चांस है। आप बताओ दोस्तों, सीएसके को सबसे पहले किस टाइप का प्लेयर टारगेट करना चाहिए? कमेंट्स में लिखना। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं आपको एक अगले एनालिसिस वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड और थैंक्स फॉर वॉचिंग।